विच वन बोर्ड गाइस, विच वन अमरूद गाइस, मैं कौन सा तोड़ूं अमरूद। मोर देन इनफ, और कुछ ऐसी ही लाइनें हमारी अम्मा इंग्लिश मतलब मैं इंग्लिश जी मतलब आ ही जाती हैं कुछ ना कुछ नौटंकी ड्रामा लेके। दीदी ने जो पिछले दिनों में हिंट दिया था कि एक घर में बहुत सारी बातें होती हैं, अब मैंने डिसाइड किया सोशल मीडिया पे नहीं लाऊंगी फलना ढिमका, उस बात का किससे लिंक था फाइनली पता चल गया। दीदी ने इतना बड़ा लेक्चर, इतना बड़ा स्पीच दिया है कि मैं क्यों आई। मैं आने वाली नहीं थी पर मैं आई। दीदी ने पहले मना किया था क्योंकि बोला था मैंने किसी को फोर्स नहीं किया है, जिसको चलना है चल दे। तो मैंने बोल दिया मैं नहीं जाऊंगी, पर दीदी ने एक बार बोला कि तुझे चलना है चल, तो मैं चल आई। वाह जी वाह ये कौन सा टाइप है इंडिपेंडेंट का है। मतलब अगर सेल्फ रिस्पेक्ट बात आई थी कि मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही है ना, और फिर आपने डिसीजन ले लिया कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, और फिर किसी ने उसी बंदी ने बोला कि नहीं तुझे चलना है चल, है ना, तो फिर आपका सेल्फ रिस्पेक्ट के आपने बेच खाई। और भी बहुत सारी बातें। भाभी जी खुश हो जाओ, सास बाहर जा रही है ये कहा था हंसी या मजाक या फिर टॉन्ट। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक्चुअल में आ चुकी हैं हमारी जिज्जी फिर से नई कहानी लेकर, नया ड्रामा लेकर। और जान रहे हो कि इस पूरे घर में अगर कोई आला कारण करे वाला है, मतलब कोई त्रिया चरित्र करे वाला और सबसे ज़्यादा छीछा लेदर करे वाला है, सबसे ज़्यादा अपने ईगो पे लेने वाला है, तो वो है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट छोटी छोटी बातों को बुरा मान जाती हैं। और अगर मैं हूँ, अगर मैं बुरा मानी और मुझे लगता है कि मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो भैया मैं नहीं जाऊँगी। और अगर जाना है, सेल्फ रिस्पेक्ट पहले ही बेच के खाइए, तो मैं मना नहीं करूँगी, मैं चाटने और आपकी जो है सेवा में तत्पर हो जाऊँगी। दीदी के कई रूप आए हैं सामने, आज इनके कुछ रूपों के बारे में विश्लेषण करना बेहद ज़रूरी है। और हाँ, आज इसकी परतें भी खुलेंगी दोस्तों, तो आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल बेशक तैयार होंगे। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं स्वागत कर चुकी हूँ, दोबारा से कर रही हूँ, दोबारा से कर लीजिए फिर तो, है ना। कोई बात नहीं, आज इनका वीडियो देख के है ना, हमको बहुत सारे पॉइंट है, एक को मिस नहीं करना चाह रही हूँ, इसलिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस नाच पीटी की सच्चाई लाने के लिए। तो शुरू करें। सबसे पहले हम कहाँ शुरू करते हैं? हाँ जी, टाइटल। तो जी इनका जो टाइटल है दोस्तों, वो है घर छोड़ के जाने में बहुत फील हो रहा है बट मन खुश भी है। मैं खुश भी हूँ, ओ भाई साहब, बट मैं खुश भी हूँ। और सबसे पहले जो हम बात करेंगे, चलो अमरूद अमरूद वो सब छोड़ो, किनारे किनारे करो। दीदी बार बार बोल रही थी अपने घर को, जब वहाँ पहुँच गई। बड़ी दीदी के वीडियो में तो नहीं ना पता चला कि ये सारे कहाँ जा रहे हैं, पर छोटी दीदी ने बोल दिया हम पहुँच गए हैं शिमला। हाय हाय, शिमला में आई हैं मम्मी जी विमला बन के। विमला वाली, वही विमला जो हमारी दीदी के हेल्पर हुआ करती थी। हाँ, मम्मी जी आई हैं छुटकन्नी हेल्पर बन के। खैर चलिए, वैसे भी मम्मी जी का स्ट्रगल वाले दिन पूरे हुए हैं। एक सब्सक्राइबर है वो मुझे याद दिलाया करती हैं कि मम्मी जी ने बहुत सारा स्ट्रगल किया और अब उनके घूमने खाने फिरने के दिन है। तो मम्मी जी घूमने खाने फिरने चिल करने आई, अपने जीवन को अब चिल करेंगी भाई का, पूरी जिंदगानी स्ट्रगल ही करती रहेंगी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी एकदम एंड में जो दिखाया गया, उसके बाद सारे मुद्दों पे आऊँगी। उसका बात क्यों करना ज़रूरी आपको समझ में आ जाएगा। मेरा घर मैं कैसे छोड़ के आई हूँ, उसमें बर्तन पड़े हैं, सिंक में बर्तन पड़े हैं, और कुछ कपड़े इधर पड़े हैं, कुछ कपड़े उधर पड़े हैं, पूरा मिस करके आई हूँ। काश कि मुझे पहले पता होता, काश कि मुझे पता होता तो मैं साफ सूफ करके आई थी। मैं सब्जी भी अपना यूज़ कर लेती। मैं सब्जी नीचे दे के आई हूँ, फल फूल भी वहाँ पे रखे हुए थे, तो चाबी दे आई हूँ कि तो चाबी ले लेना। मेरा यहाँ भी गंदा है, मेरा वो कमरा भी गंदा है, मेरा सिंक भी गंदा है, बहुत ज़्यादा मिस है, बहुत ज़्यादा मिस है। तो ये हम सबको काहे बता रही हो? हाँ, अच्छा अच्छा, एक सूत्री कार्यक्रम चला रही हो। चाबी दे के आई हूँ, सिंक में बर्तन पड़े हैं, जब मैं जाऊँगी तब धोऊंगी। समझेगा? इस चाबी दे के आई हूँ, मतलब चाबी दे के आई हूँ, समझ गए ना। सिंक में बर्तन पड़े हैं, पूरा सब मिस पड़ा है, कपड़े लत्ते बिखरे पड़े हैं, पूरा घर खराब है। मुझे घर याद आता है, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, पर कोई नहीं, ईश्वर चाहेगा तो हम बहुत जल्द अपने घर में होंगे। ईश्वर चाहेगा या तुम चाहोगे? गॉड चाहेगा तब ये होंगी। अरे दीदी की क्या उल्लू बना रही हो? तो चाबी घर पे है,
चाबी दे के आई हूँ कि तू फल ले लेना, सब्जी ले लेना और बदले में हमारा जो मेस पड़ा घर है, क्योंकि गाइज अगर मेस पड़ा रहेगा एज इट इज़ तो जाते ही वीडियो बनेगा कि गाइज मेरे सिंक में देखिए कितना वो सब जम गया है ना, कीटाणु आ गए हैं, सड़ गया है खाना, कीड़े घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, जैसे वो हमारे दुनिया वाली बनाती है, निधि की दुनिया, जैसे वो अपना घर का गंद दिखाती है ना, तो वैसे हमारी दीदी दिखाएंगी। तो चाबी भाभी जी को दे के आई हैं। ऑफ कोर्स भाभी जी अच्छी भाभी बनने के लिए ननद का सारा सब कुछ समेटेंगी, हग्गा मुत्ता जो पड़ा है। मैं नहीं कह रही हूँ कि करना गलत चीज़ है, बिल्कुल एक दूसरे के काम आना चाहिए और करना भी चाहिए, लेकिन इस चालाक चंट औरत का, जिसने उसकी माँ को भाइयों को नहीं छोड़ा, अभी उसको खुद कितनी बार उसने बदनाम किया है। हाँ, अभी ज़रूर प्यार मोहब्बत दिखाया जा रहा है, अच्छा तो ये काम कराने के लिए। अब सिंक में बर्तन पड़े हैं, तुमने ऑन कैमरा इतनी बार बोला है, जाहिर सी बात है इतना ही वो था तो दुपट्टा से कॉल करके बोल देती। अब सब्सक्राइबर्स को काहे बोल रहे हो कि यूँ गंदा पड़ा, वो गंदा पड़ा, यूँ मेस पड़ा, वो मेस पड़ा, वो साफ कब रहता है ये बता दो, गंदा तो हरदम रहता है। या तो फिर टरू वालों को बोल दो, टरू वाले तो जुबान से चाट चाट के पूरा रूम साफ कर देंगे, बर्तन साफ कर देंगे, सिंक जो जितना गंदगी चाटेगा उसकी भक्ति उतना ही लीन हो मतलब लीन का है जी, वो भक्ति में लीन होगा तभी तो चाट पाएगा, उसकी भक्ति उतने सार्थक हो जाएगी। तो टरू वालों दीदी का एड्रेस वगैरह लो, नहीं तो उस ब्रिज तक पहुंच जाना, बाकी गांव वाले बता देंगे, क्योंकि वहाँ इंडिपेंडेंट यही लोग हैं, बाकी इंडिपेंडेंट लोग नहीं, घरेलू लोग हैं और पारिवारिक लोग हैं, बाकी इंडिपेंडेंट एक ही घर है। तो आप वहाँ जाइएगा। उस दिन ऊना की हिमांशी जी आई थी, उन्होंने बताया था इनके बारे में कि किस प्रकार से गांव वालों के इनके साथ प्रगढ़ रिश्ते हैं, प्रगढ़ संबंध है। खैर वो किसी से छुपा नहीं है, उसकी बात ही ना करें। तो टरू वालों जाओ भाई, दीदी की भक्ति में लीन होके उनका फर्श एकदम साफ सूफ करके आना, किचन सेट शूट कर देना, वॉश बेसिन के सारे बर्तन धोए धाए के अच्छे से लगा लेना, दीवान में जो कपड़े पड़े हैं वो भी तह करके लगा देना, अलमीरा भी थोड़ा सा सही कर देना, है ना। बाकी भाभी जी को तो काम बता ही दिया है, ननद रानी ने इनडायरेक्टली। अब ननद रानी ने बताया है, अगर नहीं करेंगी भाभी जी तो भाभी जी की थू थू होगी। गंदे अड्डे पे जो औरतें बैठी हैं ना, वो इसी चीज़ का पालन करने के लिए बैठी हैं। आज हो सकता है कि गंदे अड्डे वाली औरतें निर्देश भी दे दे कि देख, अगर तुझे अपने रिश्ते सुधारने हैं तो सबसे पहले ये काम कर ले। मैं भी वैसे बग्गी का भी वीडियो आ चुका है, तो वो तो मैंने देखा नहीं, मैं भी उसने साफ़ सुथरा कर भी दिया हो। जब देखूंगी तो मैं आपको बताऊंगी इसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें इस बारे में रिव्यू होगा कि भाई बग्गी ने क्या बोला है। कुछ टाइटल था कि सारे लोग हमको छोड़ के चले गए, अब आगे का प्रकरण बाद में देखेंगे, है ना। तो ये था पहला पॉइंट दोस्तों, ये बार बार जो बता रही थी, तो पहला पॉइंट यही था, भाभी को चाबी इसलिए दे के आई कि देख तू सब्जी सुब्जी ले लेना, बदले में सारा काम बढ़िया एकदम चकाचक कर देना। और वो लप्पू झन्ना अपने नंबर बनावे के खातिर, जो कि कभी नहीं बनेंगे, उसने खुद भी एक बार बोला है बग्गे के स्क्रिप्ट के अनुसार कि मेरे काम को काउंट नहीं किया जाता, उनकी कोई गिनती नहीं होती, इसलिए मैं किसी के लिए कुछ नहीं करूँगी। उसके बावजूद वो जाएगी पूरा वहाँ वीडियो बनाए के अपने नंबर बनाने के लिए, भक्तों में थोड़ा भक्त लोग तारीफ़ करेंगे ना कि देखो दोनों भाभी ननद सहेली बन चुकी हैं, दोस्त बन चुकी हैं, उसके जाने पे वो कैसे सब कुछ संभाल ले रही है, उसका सब कुछ बर्तन वर्तन कैसे साफ कर दे रही है। देखो ये दिल से हो रियल हो तो ठीक है, अब दिखावटी चीज़ें तो दोस्तों नहीं समझ में आती मुझे भी, आपको पता है मैं बहुत अच्छे से इस चीज़ बता रही हूँ, समझ गए। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2। बहुत सारी बातें हैं पर मैं शॉर्ट में बताऊंगी। पहली बात है कि इन्होंने ऐसे बोला था कि तुझे चलना है तो चल, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही हूँ, तो मैंने भी ईगो में आके बोल दिया कि अगर तू इंडिपेंडेंट है तो मैं भी ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंट के नाम से जानी जाती हूँ, और अपनी जिंदगानी में मैंने आग लगा ली है सिर्फ और सिर्फ इसी ईगो के रहते हुए। तो मैं तो नहीं जाने वाली। फिर एकदम से जब एक दिन बचा तो मेरी बहन बोलती है कि तुझे चलना ही होगा, चल पड़। फिर मैं एकदम लप्पू झन्ना की तरह अपना एटीट्यूड और ईगो साइड में छोड़कर, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट साइड में छोड़ के तैयार हो गई। जल्दी जल्दी मैंने जो सामान मंगाया था, नए नए कपड़े लत्ते तैयारी करके रखी थी, वो सारी झटाझट मैंने फटाफट मैंने पैक कर ली। जाना भी नहीं था, सामान भी ऑर्डर किए गए थे, सोचिए गाइस। और बार बार ये क्यों बताना,
कि भगवान जो चाहता है वही होता है, जो विधान ने लिख रखा होता है वही होता है। विधान और भगवान, क्या ये नोना जिज्जा और बड़ी दीदी हैं? भगवान नहीं। ये बोलो ना कि अभी कल को जो तुम स्क्रिप्ट चेंज करोगी, हम 25 को ये पहनने वाले हैं, 25 को आप ये पहनने वाली हैं अगर रहे तो, अदरवाइज़ हम चले जाएंगे जल्द से जल्द क्योंकि मेरा घर मिस पड़ा है। अरे भौजी हैं उधर, साफ सूफ कर देंगे, परेशान ना हो, घर मिस नहीं रहेगा। नौटंकी ड्रामा। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने सिर्फ जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए ये बोला है कि हम एकदम से तैयार भी नहीं हो पाए, देखो सामान भी नहीं लाए, ये भी नहीं लाए, वो भी नहीं लाए, सब बिखरा पड़ा है। कल को अगर ये हियरिंग में नहीं होती हैं, खुद बोल रही लंबा वेकेशन होने वाला, खुद बोल रही 25 तक घर पहुंच जाएं, हम किस बात पे भरोसा करें? फिर बोल देंगे ईश्वर ने यही चाहा था इसलिए हम यही रह गए। भाई आप ही लोग समझ लीजिए, ये इतनी चालबाजी ने, इस चालबाजी को कितनी बार बेनकाब किया है, न जाने कितने लोगों ने किया है। उसके बावजूद इसके जो चाल ढाल हैं, लोगों को मूर्ख समझने वाली जो आदत है वो बंद ही नहीं कर रही है। लगातार बार बार बस मूर्ख समझे जा रही, मूर्ख समझे जा रही, मूर्ख बनाए जा रही है। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि देखो, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो भाई तुम ये दोनों चीज़ कर रही हो और जनता को गुमराह कर रही हो। इनका कुछ मास्टर प्लान तैयार हो चुका है, इनके इतनी वो नहीं है ईगो और ऐठन कि ये जिज्जी की वजह से ना जाए। जिज्जी ने एक बार आदेश दे दिया, अगर ये ना आती ना दोस्तों तो जिज्जी इतने टॉन्ट मारती, इतने इनडायरेक्टली इसको चीज़ें बोल देती इसके बारे में। इसकी दुखती रग दीदी को पता है और जब वो मरोड़ती है ये बस चीची चीची करते हुए दौड़ती चली आती है। यही इसकी असलियत है। इसका खुद का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, खुद का कोई स्टैंड नहीं है। कभी भी अपनी ज़िंदगी में, शादी ब्याह का तो छोड़ दो, वो तो तबाह कर चुकी है, अब उसमें कुछ नहीं बचा है। अभी भी आप सिंगल रहते हो, आप अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू रखो, आप अपने लिए स्टैंड लो। नहीं जाना दैट मीन्स नहीं जाना, सामने वाला आपको हर बार फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता। हमारा जुबान खिसक गए, इधर उधर हम बोलना फॉर ग्रांटेड चाह रहे हैं और पता ही नहीं का लिसुड़ाया जा रहा है। जाड़ में जुबानों में है, लग रहा है जाड़ वाड़ लग गया। कहने का तात्पर्य है, अगर आपका खुद का कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, आप ही बता दो। जब चाहे कोई आपको तैयार कर ले, जब चाहे कोई आपको नहीं 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 ले जाएंगे। ठीक है, चलना है चल, तेरी मर्जी। और जब कह दे चलना है तो चल दोगी। एक बार तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो, एक बार तो अपने लिए स्टैंड लो और एक बार तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की कदर करो कि नहीं, मुझे नहीं जाना है। आपने बोला थैंक यू पर मुझे नहीं जाना, मैं अपने घर में रहूँगी। ये होता है स्टैंड है। तुम्हारे जैसी लुचड़ी लोग स्टैंड नहीं ले सकती खुद के लिए। एक बार अगर आप खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करोगे, सामने वाला क्यों करेगा? वो तो जानता है तुम हुलू लुलू करके मुंह उठा के चल दोगी। दोबारा वो सोच के बात करेगा। अब इसको भी तुम हेट की तरह लोगी क्योंकि तुम्हारे दिलों में तो सिर्फ हेट भरी कि सामने वाला कुछ भी बोलेगा तो हेट है बोलेगा। खुद एक बार ठंडे दिमाग के सोच के देखना कि आप अपनी बात पे अडिग रहना कब सोचेंगी, या आप ज़िंदगी भर दूसरों के इशारों पे नाचती रहेंगी, दूसरों की तरह निर्देशों का पालन करती रहेंगी। हैं, आपका खुद का कुछ है पॉइंट ऑफ व्यू, व्यक्तित्व? कुछ नहीं है, 0 बटा सन्नाटा। तो ये है हमारी दीदी की चाल। और अभी नोना जिज्जा ने जो स्क्रिप्ट लिखी होगी उसके हिसाब से वीडियोस आएंगे, क्योंकि बोला गया अब आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे, इसमें हम सारे लोग होंगे। जिज्जी ने बोला था ना कि हम सारे लोग होंगे उसमें। तो अब देखते हैं कौन कौन से अच्छे अच्छे वीडियोस आते हैं, क्या क्या होता है। अब कंपटीशन चलेगा फुल ऑन, इधर भी वीडियोस उधर भी वीडियोस, अब तो हर तरफ वीडियोस। तो क्या दोस्तों, क्या एक बढ़िया सा स्क्रिप्ट तैयार है? क्योंकि देखिए अब इन सबके व्यूज़ बहुत गिर चुके हैं और उसके लिए अभी किसी भी हद तक जाएंगे, हद से गुजर जाएंगे, मतलब हद कोई भी वो पार करेंगे क्योंकि इनको व्यूज़ लाना है। अदरवाइज़ इनके बहुत ज़्यादा हाल बेहाल हो चुके हैं। अगर ये व्यूज़ अभी भी नहीं लाते हैं तो आने वाले टाइम में बहुत ही बड़ी समस्या हो जाएगी दोस्तों, मान के चलिए। इसलिए अब व्यूज़ आएंगे, आप यकीन मानिए, व्यूज़ आएंगे मतलब आएंगे। मैं लिख के दे रही हूँ, आएंगे, देख लेना, ऐसी हरकतें होने वाली हैं। अब आते हैं तीसरी बात पे। तीसरी बात ये कि मम्मी जी से कन्फर्मेशन बार बार दिलाई जा रही है। अरे क्यों भाई, मम्मी जी से क्यों कन्फर्मेशन हर चीज़ की दिलाई जा रही है? खुद में तुम, मतलब तुमको लगता है कि तुम बोलोगे तो लोग भरोसा नहीं करेंगे? कभी मम्मी जी से, कभी बग्गा से, कभी बग्गी से।
मतलब इसको लगता है कि इसकी बात को कोई विश्वास ही नहीं करेगा। जब बग्गी गले लग के मम्मी जी को विदा कर रही थी तो क्या बोल रही है, ए बग्गी खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, सास जा रही है। तो फिर भी मम्मी जी ने पंजाबी में दो चार लाइनें मारी, ऐसा फलना ढिमका जो कि मेरे ऊपर से गवा, हमको तनिको समझ में नहीं आवा। कितनी बार बोले मम्मी जी हिंदी में बोला करो, नहीं तो अंग्रेजी में बोला करो। अंग्रेजी हमको ज़्यादा नहीं समझ में आता पर समझ जाते हैं, पंजाबी तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आता। तो हम तो कह रहे हैं मम्मी जी थोड़ा हम जैसे गरीबों का भी ध्यान रखो, हैं कैसे ट्रांसलेट करेंगे, हमको नहीं ना समझ में आता तुम का बोल गए बग्गी को गले लगा के। दोस्तों आप सबको समझ में आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आप में से किसी ने देखा है तो। कुल मिला के इनके जो है 1 घंटे से ऊपर हो गया, 2 घंटे हो गए, 1687 व्यूज़ हैं, 184 लाइक हैं और 21 कमेंट हैं। लुकिंग सो ब्यूटीफुल परेतिन, गॉड ब्लेस यू। परी है ये, मैं तो भूल गई थी परी है ये, हैं। परेतिन आप इतना सोच समझ के खर्चा करते हो, बट एक चीज़ हमेशा नोटिस करती हूँ, आप सिट के कपड़ा हमेशा ब्रांडेड लेते हो। आई थिंक आपको लोकल शॉप से भी लेना चाहिए, बिकॉज वो बहुत जल्दी बच्चे बड़े हो जाते हैं। ये सिर्फ और सजेशन है, डोंट टेक इट नेगेटिवली। ओ माय गॉड, उनको जो लेना होगा वही लेके चलेंगे। आप दोनों मिलो, बात करो, साथ रहो, बच्चे को दोनों को मिलकर पढ़ाओ लिखाओ, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जब कोई अच्छा करना चाहेगा तब होगा जी अच्छा। क्या नाम है आपका? अमन भरद्वाज। अमन जी, गंदे अड्डे को शायद आपने सुना नहीं है, क्या क्या ये बुलवाती हैं, तो ये जाने के और सब कुछ सही करने की तो निशानी नहीं है, बस इतना ही कहना चाहूँगी, इससे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। एक भला पूरा परिवार कभी भी ऐसी औरत को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऐसी लड़की को एक्सेप्ट नहीं करेगा जो औरत उसके घर का छीछा लेदर करे। यहाँ छोटी सी बात परिवार में हो जाती है तब तो लोग देखना नहीं चाहते तुम्हारा थोपड़ा, और इन्होंने तो पता नहीं कहाँ कहाँ प्रचार प्रसार कर रखा है। तो अब सारे एक साथ हो जाएंगे, है ना। अच्छा, तुम लोग एक ही जगह क्यों जाते हो, और जो मनी लगाते हो सके तो वो मनी सेव करो। भाई ये तो तमाम लोगों ने कहा है कि भाई हो जाओ तो अलग अलग जगह जाओ, पैसा खर्च होगा ही होगा। अरे नहीं जी, यहाँ खर्च नहीं होगा, यहाँ होम स्टे। अब किचन के वीडियो आएंगे, प्रॉपर्टी के वीडियो आएंगे, इतना अच्छा है। संडास भी आप देखने के लिए बेताब रहिए, संडास को एकदम पास से दिखाया जाएगा, जानबूझ के हमारी दीदी वो सब हरकतें करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए ऑडियंस, आप मूर्ख मत बनिए, अगर ये बना रही है तो भी ना बनिए। पूरे वीडियो में इसकी जो चाल थी, कल को अगर हियरिंग में ना हो तो ईश्वर ने नहीं चाहा था, इसलिए मैं नहीं थी, क्योंकि ईश्वर ने चाहा तो है। आज चूँकि ईश्वर जितना चाहता है इसकी ज़िंदगी में उतना ही होता है। आज तक इसने कुछ भी नहीं करा। वो जो लाइव कराई थी फैमिली के बारे में, जो मम्मी जी के बारे में बोला था डिप्रेशन उतार देना है, वो सारी चीज़ें ईश्वर ने कराई थी। इसने घर छोड़ा, ईश्वर ने कराया। अंकुश नहीं ले जा रहा है, ईश्वर ने कराया। अंकुश इसे चिढ़ गया, ईश्वर ने कराया। सब कुछ ईश्वर ही करा रहा है, समझ रहे हैं ना। इसमें इस बेचारी भोली भाली गांव की सीधी सादी लड़की का कोई दोष नहीं। अगर आप दोष देते हैं तो आपका दोष है, समझ गए। तो ये थी इनकी पोलम पट्टी। उम्मीद करते हैं मेरी चीज़ों को आप समझ गए होंगे। और अब बग्गा बग्गी का अपना लेके आते हैं। बग्गी चाट चाट के भी साफ करेंगी, मक्खनबाजी करेंगी, या फिर कुछ अलग स्क्रिप्ट उनसे फॉलो कराई जाएगी, क्योंकि अब कंट्रोवर्सी होके रहेगी। मैं लिख के दे रही हूँ, आप देखिएगा। प्यार उड़न छू, प्यार उड़न छू, जो रिश्ते हैं वो रिश्तों के नए रंग निकल के आएंगे, और वो रंग से आप भी रूबरू होंगे। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई तो भैया जाने से पहले एक छोटा सा लाइक करके जाइए, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। हमारी बगल वाली चाची भी शिमला गई हैं, हो सकता है इनसे मिलने। कपड़ा उपड़ा तैयारी कर रखी थी, 3-4 डब्बा मिठाई भी मंगा चुकी थी, और अब अपने हिसाब से ले ली, सबको एक डब्बा देंगी, बच्चे के लिए छोटा डब्बा लिया है।